हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी 16 तारीख को थी, 16 अगस्त को। तो छठ भी 21 को ही पड़ेगी, 6 दिन बाद। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 6 दिन 21 तारीख को पड़ने वाली है। और छठ हम क्यों मनाते हैं? छठी मैया जो बिहार में पूजा होती है, डाला छठ पूजा होती है, वही छठी मैया है, वही आती हैं। जैसे हम अपने बच्चे का छठ करते हैं, काजल लगाते हैं रात में और सब करते हैं, तो वैसे ही भगवान कृष्ण का भी छठ होता है। और उस दिन कढ़ी चावल ज़रूर बनता है, कढ़ी चावल का ही भोग लगता है। सबसे पहले सुबह उठिए 5 बजे आप उठ जाइए। उठ के आप अच्छे से नहा धो के रेडी हो जाइए और रात में ही अपना कच्चा दूध रखे रहिए। आधा लीटर, 1 लीटर, 1 पाव, जैसे ही आपके लाला हो, छोटे बड़े जैसे भी हो, कच्चा दूध रखे रहिए। सबसे पहले उनको कच्चे दूध में 3 बार डुबकी लगाना है। 3 बार डुबकी कैसे लगाना है? जैसे 1 लोटा में दूध लिए हो या भगोने में छोटे से लिए हो, किसी पात्र में लिए हो, तो वैसे 1, 2, 3, बस 3 बार। यही है छठ का दूध, इसी को छठ का दूध कहते हैं। ठीक, उसके बाद उनको फिर उसमें से निकाल के साफ जल से स्नान करके उनको अच्छे से पोंछ के, अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो भी अच्छे कपड़े हों, साफ़ सुथरा, जो एक आध बार पहना हो या वैसे ही रखे हों आप, तो उसको आप पहना दीजिए। और उसके बाद ये दिन का हो गया। फिर आप कढ़ी चावल बनाइए और जैसे रोज़ की पूजा करते हैं आप, वैसे ही पूजा कीजिए। बहुत ताम झाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग इतना ताम झाम बता देते हैं, इतना ज़्यादा बता देते हैं ना, तो उसी में आदमी भ्रमित हो जाता है। जैसे आप रोज़ पूजा आरती जैसे रोज़ करते हैं, उनकी सेवा श्रृंगार जो भी जैसा करते हैं, आप वैसा ही करिए। और उनको झूला ज़रूर झुलाइए उस दिन। ये तो मैं कहूँगी कि आप उनको झूला ज़रूर झुलाइएगा छठ के दिन। उसके बाद आप कढ़ी चावल बनाइए, उसका भोग लगाइए और भगवान को तुलसी दल डाल के उनका भोग लगाइए, अपने हाथों से खिलाइए। फिर हो गई शाम को आप पंचामृत बनाइए, पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान करा के उनको अच्छे से पोंछ के उनकी फिर से पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद नए वस्त्र, पीले कलर का वस्त्र पहनाया जाता है छठ में। पीले कलर का वस्त्र आप उनको धारण कराइए। धारण करा के फिर से एक बार उनको झूला झुलाइए अच्छे से। झूला झुलाने के बाद फिर थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर थोड़ी देर उनका पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद फिर काजल बनाइए। आप काजल बनाइए, सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें एक बत्ती डाल लीजिए, उसमें बत्ती में थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा। अजवाइन आपके लिए भी फ़ायदा करेगी। अजवाइन डाल के सरसों के तेल में चम्मच से बना लीजिएगा। जब चम्मच से आप बना लेंगे ऐसे करके, तो उसमें काजल आ जाएगा। तो वही काजल ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा हो जाएगा तो वही काजल उनकी आँखों में लगाना है आपको। कम से कम 10 बजे लगाना है, क्योंकि काजल रात्रि को ही लगता है। तो आप काजल रात्रि को ही लगाइएगा। मैं आपको बहुत भ्रमित नहीं करूँगी कि आप ये करिए, वो करिए, वो करिए। इतना बता देते हैं ना कि आप कर ही नहीं सकते। आप खुद नहीं करते होंगे, लेकिन सबको इतना बता देंगे, लोग ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। नहीं, आपको भ्रमित नहीं होना है। काजल लगाइए, फिर उनका फिर से पोशाक बदल के
अच्छे से उनको शयन करा दीजिए। यही है छठ। हम ऐसे ही भगवान कृष्ण की छठ मनाते हैं। जैसे हम मनाते हैं वैसे ही हमने आपको बताया है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे। जय जय श्रीमन नारायण। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में बताइएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं बहुत तामझाम ना कर पाती हूँ और ना ही मैं बता पाती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक। राधे राधे। जय जय श्रीमन नारायण। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी 16 तारीख को थी, 16 अगस्त को। तो छठ भी 21 को ही पड़ेगी, 6 दिन बाद। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 6 दिन 21 तारीख को पड़ने वाली है। और छठ हम क्यों मनाते हैं? छठी मैया जो बिहार में पूजा होती है, डाला छठ पूजा होती है, वही छठी मैया है। वही आती हैं। जैसे हम अपने बच्चे का छठ करते हैं, काजल लगाते हैं रात में और सब करते हैं, तो वैसे ही भगवान कृष्ण का भी छठ होता है। और उस दिन कढ़ी चावल जरूर बनता है, कढ़ी चावल का ही भोग लगता है। सबसे पहले सुबह उठिए 5 बजे, 5 बजे आप उठ जाइए। उठ के आप अच्छे से नहा धो के रेडी हो जाइए होके, और रात में ही अपना कच्चा दूध रखे रहिए, आधा लीटर, 1 लीटर, 1 पाव, जैसे ही आपके लाला हो, छोटे बड़े जैसे भी हो, कच्चा दूध रखे रहिए। सबसे पहले उनको कच्चे दूध में 3 बार डुबकी लगाना है। 3 बार डुबकी कैसे लगाना है? जैसे 1 लोटा में दूध लिए हो या भगोने में छोटे से लिए हो, किसी पात्र में लिए हो, तो वैसे 1, 2, 3, बस 3 बार। यही है छठ का दूध। इसी को छठ का दूध कहते हैं। ठीक। उसके बाद उनको फिर उसमें से निकाल के साफ जल से स्नान करके उनको अच्छे से पोंछ के, अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो भी अच्छे कपड़े हो, साफ सुथरा, जो 1 आध बार पहना हो या वैसे ही रखे हो आप, तो उसको आप पहना दीजिए। और उसके बाद ये दिन का हो गया। फिर आप कढ़ी चावल बनाइए और जैसे रोज की पूजा करते हैं आप वैसे ही पूजा कीजिए। बहुत तामझाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग इतना तामझाम बता देते हैं, इतना ज्यादा बता देते हैं ना, तो उसी में आदमी भ्रमित हो जाता है। जैसे आप रोज पूजा आरती जैसे रोज करते हैं, उनकी सेवा श्रृंगार जो भी जैसा करते हैं आप वैसा ही करिए। और उनको झूला जरूर झुलाइए उस दिन। ये तो मैं कहूंगी कि आप उनको झूला जरूर झुलाइएगा छठ के दिन। उसके बाद आप कढ़ी चावल बनाइए, उसका भोग लगाइए और भगवान को तुलसी दल डाल के उनका भोग लगाइए, अपने हाथों से खिलाइए। फिर हो गई शाम। शाम को आप पंचामृत बनाइए, पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान करा के उनको अच्छे से पोंछ के उनकी फिर से पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद नए वस्त्र, पीले कलर का वस्त्र पहनाया जाता है छठ में। पीले कलर का वस्त्र आप उनको धारण कराइए। धारण करा के फिर से एक बार उनको झूला झुलाइए अच्छे से। झूला झुलाने के बाद फिर थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर थोड़ी देर उनका पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद एक काजल बनाइए। आप काजल बनाइए, सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें एक बत्ती डाल लीजिए, उसमें बत्ती में थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा। अजवाइन आपके लिए भी फायदा करेगी। अजवाइन डाल के सरसों के तेल में चिम्मच से बना लीजिएगा।
जब चम्मच से आप बना लेंगे ऐसे करके तो उसमें काजल आ जाएगा। तो वही काजल ठंडा होने दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तो वही काजल उनकी आंखों में लगाना है आपको। कम से कम 10 बजे लगाना है, क्योंकि काजल रात्रि को ही लगता है। तो आप काजल रात्रि को ही लगाइएगा। मैं आपको बहुत भ्रमित नहीं करूंगी कि आप ये करिए वो करिए वो करिए। इतना बता देते हैं ना कि आप कर ही नहीं सकते, अब खुद नहीं करते होंगे, क्योंकि सबको इतना बता देंगे, लोग ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। नहीं, आपको भ्रमित नहीं होना है। काजल लगाइए, फिर उनका फिर से पोशाक बदल के अच्छे से उनको शयन करा दीजिए। यही है छठ। हम ऐसे ही भगवान कृष्ण की छठ मनाते हैं। जैसे हम मनाते हैं वैसे ही हमने आपको बताया है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय जय श्रीमन नारायण। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में बताइएगा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, आपसे निवेदन है। क्योंकि मैं बहुत तामझाम लग कर पाती हूँ और ना ही मैं बता पाती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, राधे राधे, जय जय श्रीमन नारायण।